जय श्री राम दोस्तों। आज की जो कहानी होने वाली है वो होने वाली है मनाली के ऊपर। आपने मनाली का नाम सुना होगा ना। जब मनाली का नाम मन के अंदर आता है तो वहाँ पर घूमने का, वहाँ पर एंजॉय करने का, ऐसी अनोखी चीज़ें अपने मन के अंदर आती है। परंतु अगर मैं आपसे कहूँ कि जो चीज़ें जितनी सुंदर होती है वहाँ पर उतनी ही खतरनाक घटनाएं हो चुकी होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मनाली के अंदर एक ऐसी हॉन्टेड जगह है जहाँ पर अगर आप चले गए तो आपका उससे सामना होगा ही होगा। क्योंकि एक ग्रुप था लड़कों का जो लद्दाख और मनाली घूमने जा रहे थे। उनके साथ जो ऐसी घटना हुई ना, उसको देखकर आपको भी गुप्स बम्स आ सकते हैं। तो आप कहानी को पूरी सुनिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है। अब एक शिवा नाम का लड़का होता है जो प्लान बनाता है कि अपन को मनाली और लद्दाख घूमने का मन करता है और अपन चलते हैं घूमने। तो उसके जो ग्रुप के अंदर दोस्त थे वो करीब 3 दोस्त थे, जो और शिवा, कुल मिलाकर 4 आदमी थे। अब ये जो बाइक राइडर होते हैं इनको शौक होता है कि हमें अलग अलग जगह पर गाड़ियाँ चलानी होती है। ये राइडर थे तो इन्होंने प्लान बनाया कि अपन एक काम करते हैं, बाइक लेकर चलते हैं। तभी इनका एक दोस्त बोलता है कि यार बाइक से अपन वहाँ चलेंगे तो अपन थक जाएंगे, एक काम करते हैं अपन फ़्लाइट में चलते हैं, डायरेक्ट लद्दाख लैंड होंगे और फिर वहाँ से मनाली के लिए चलेंगे। क्योंकि लद्दाख उतरने के बाद अपन एक काम करेंगे, वहाँ से गाड़ी रेंट पर लेंगे और फिर अपन बाइक चलाएंगे। सभी को प्लान ठीक लगा। जो शिवा था उसने कहा ठीक है, प्लान को डन करते हैं। तो वह यहाँ से फ़्लाइट के अंदर जाते हैं और सीधा लद्दाख पहुँच जाते हैं। जब लद्दाख पहुँचते हैं तो वहाँ से उन्होंने बाइक ली। अब वो मनाली की तरफ निकल चुके थे। उनका जो बीच के अंदर रास्ता था वो काफ़ी कठिन था, क्योंकि मतलब ऐसा मानो कि बहुत मुश्किल वाला रास्ता था। तो उन्होंने कैसे भी करके उसको पार करा, क्योंकि उनका जो मन है ना उसके अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि अपन को कैसे भी करके बाइक चलानी है। परंतु मनाली और लद्दाख के बीच के अंदर एक ऐसा मोड़ भी है जहाँ पर आपको गाड़ी उस मोड़ के हिसाब से चलानी पड़ेगी, वरना आप वहीं रह जाओगे। गेटालूप्स नाम सुना है? नहीं सुना होगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इसके हिसाब से ही आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, वरना आपको कोई और उठाकर लेकर जाएगा घर पे। क्योंकि ये स्पीड फिक्स कर रखी है कि यहाँ पर गाड़ी की स्पीड इतनी होगी। तो इन्होंने उस जगह पर गाड़ी चलाना शुरू करा, क्योंकि गेटालूप्स जो आता है वो बीच के अंदर ही आता है। पहले गेटालूप्स, उसके बाद जो आता है वो मनाली आता है। तो इन्होंने क्या करा, गाड़ी चलाना स्टार्ट करा वहाँ से। अब जो शिवा था वो देख रहा था कि उसके जो बाकी दोस्त थे वो काफ़ी खुश हो रहे थे, क्योंकि उनको भी थकान नहीं हो रही थी और थकान हो रही थी सिर्फ शिवा को। शिवा मन ही मन सोच रहा था कि यार मैं कहीं अच्छी सी एक मोड़ आ जाए तो वहाँ पर रुककर आराम करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम यहाँ से चलेंगे। तो उन्होंने अपने दोस्तों से ये बात करी शिवा ने। तो उसके दोस्तों ने कहा कि काम कर, तो थोड़ी देर यहाँ आराम कर ले और जब तेरा आराम हो जाए तो तू हमें वापस ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम अभी तक थके नहीं हैं और हम थोड़ी आगे चलते हैं। शिवा ने कहा कि ठीक है यार, मैं आराम करता हूँ, तुम चलो, फिर मैं जैसे आराम करके वापस ठीक होऊंगा मैं तुमको वापस ज्वाइन कर लूँगा। शिवा की सबसे बड़ी गलती यही थी। तो उसके बाद क्या होता है, वो गेटालूप्स के अंदर ही एक अच्छी सी जगह देखता है और वहाँ देखकर वो बैठ जाता है और आराम करने लगता है। अब वो बैठा हुआ था, उस टाइम पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको पता है, मनाली के अंदर। तो वो जब बैठा हुआ था तो उसको एक आदमी उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जिसने सिर्फ साल ओढ़ रखी थी। वो सोचता है कि यार ये आदमी इतनी ठंड के अंदर इस साल में कैसे है। उसका चेहरा जो था वो दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका जो चेहरा उस साल से कवर हो रखा था। उसके बाद वो सोचता है कि कोई बात नहीं, अगर ये मेरे पास आएगा तो मैं इससे पूछूंगा कि चल क्या रहा है। तो फिर वो धीरे धीरे वो आदमी शिवा के पास आ जाता है और शिवा के पास आने के बाद वो कहता है, उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर शिवा कहता है कि आप इतनी ठंड के अंदर इस साल में कैसे। तो उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद शिवा उसकी पूरी बॉडी को देखता है, तो उसकी जो पूरी बॉडी थी उसके ऊपर जख्म के निशान थे। जख्म देखकर शिवा कहता है कि आप सर्दी का जुगाड़ बाद में करना, पहले इन जख्मों पर पट्टी लगवाइए, क्योंकि आपके जख्म काफ़ी गहरे हैं
अगर ऐसा रहा तो इन्फेक्शन हो सकता है। फिर भी उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब शिवा को लगा यार ये इतना अवॉइड कैसे कर रहा है, मतलब दिक्कत क्या है इसको। तो फिर उस आदमी ने एक हाथ उठाया ऊपर। शिवा को लगा अच्छा शायद ये भिखारी है, पैसे मांग रहा है। तो जैसे ही शिवा ने उसको पैसे देने की कोशिश करी तो उसकी एकदम से आंखें खुल जाती है उस आदमी की, और शिवा आंखों में देखता है कि उसकी आंखें अंदर से बिल्कुल खाली है। अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सिवाय अंधेरे के। शिवा की रूह कांप जाती है, ये है कौन। फिर एकदम से वो जो साल थी वो हट जाती है और वो देखता है कि इस आदमी के तो शरीर ही नहीं है, कंकाल है। ये देखकर उसकी रूह वहीं कांपने लगती है। वो बाइक उठाता है और वहाँ से तुरंत भागने लगता है गाड़ी को लेकर। उसके बाद जब वो रास्ते के अंदर था, जब भाग रहा था, तो उसको वही आदमी एक ट्रक वाले से पानी पीता हुआ दिखाई देता है जो साल के अंदर था। फिर उसको वो आदमी थोड़ी देर आगे जाने के बाद किसी दूसरे ट्रक ड्राइवर से पानी मांगता दिखाई देता है, क्योंकि वो जो रास्ता था ना वहाँ पर आदमी तो आ ही नहीं सकते गाड़ी के सिवाय। तो उसको लगा यार ये हो क्या रहा है। तभी वो गाड़ी स्पीड में चला रखा था, तो उसको ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है दौड़ते हुए। तो उसने देखा पीछे मुड़कर, तो वही आदमी उसका पीछा कर रहा था, दौड़ रहा था। उसने गाड़ी काफ़ी तेज़ चलाई उस रास्ते पे जिस रास्ते पर गाड़ी सिर्फ नॉर्मल चल सकती है। तो उसको एक पास में ढाबा दिखाई दिया, ढाबे पे उसने रुका। उसकी सांसें फूल रही थी। उसके बाद शिवा से एक आदमी पूछता है कि बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना, क्या हुआ तेरे, तू इतना हाफ कैसे रहा है। तो फिर शिवा कहता है कि मेरे साथ ये घटना हुई। फिर वो आदमी जो उससे पूछता है वो बताता है कि बेटा तूने जिसको देखा है ना वो एक भटकती आत्मा है, तूने तेरी आंखों से एक आत्मा को देखा है। मतलब शिवा पूछता है। फिर वो आदमी कहता है कि 1999 के अंदर यहाँ पर एक तूफ़ान आया था, बर्फ़ का तूफ़ान। एक आदमी था नंद किशोर नाम का, जो अपने ट्रक ड्राइवर के अंदर आया, ट्रक ड्राइवर बनकर आया था। उस ट्रक के अंदर एक खलासी भी था। तो उसको कैसे भी करके गाड़ी जल्दी से जल्दी पहुंचानी थी। अब वो इस तूफ़ान के अंदर फंस चुके थे। उनका जो ट्रक था वो एक जगह फंस चुका था, ना ट्रक आगे जा रहा था ना पीछे आ रहा था। अब वो करे तो करे क्या। तभी उस ड्राइवर को लगा नंद किशोर को कि काम करता हूँ, पास का गांव है, वहाँ से कुछ मदद लेकर आता हूँ। उसका जो खलासी था उससे कहा कि तू ट्रक के अंदर रहना, मैं वापस आता हूँ। तो वो आदमी जो होता है ट्रक ड्राइवर नंद किशोर, वो उस गांव के पास चला जाता है। अब वो चला तो गया, परंतु 3-4 दिन हो गए अभी तक वो आया नहीं। 5-6 दिन हो गए अभी तक आया नहीं, बहुत टाइम हो गया उसको आए हुए। वो जब आया तो उसने देखा कि उसका जो रास्ता है, जिस रास्ते से वो गया था, उसके अंदर बर्फ़ के कारण पूरा जम चुका है, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लग गया बेचारे को। उसने कैसे भी करके उस रास्ते को पार करा, और पार करने के बाद उसने देखा कि उसका जो ट्रक है वो वहाँ पर खड़ा है। वो ट्रक के अंदर गया तो उसने देखा कि उसका जो ट्रक ड्राइवर खलासी था ना ट्रक का, उसकी डेथ हो चुकी है। मतलब उसकी प्यास के कारण और उसकी भूख के कारण उसकी मौत हो गई है। और तुमने जिसको देखा है ना बेटा, वह एक भटकती आत्मा है जो सबसे पानी मांगती है। उस जगह के बारे में, गेटालोप्स के बारे में जो जानता है वो यही जानता है कि यहाँ पर एक प्रेत आत्मा भटकती है जिसको पानी की ज़रूरत है। हर कोई वहाँ पर पानी की बोतल चढ़ा कर आता है। अगर गलती से किसी ने पानी की बोतल नहीं चढ़ाई तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। वहाँ के जो गांव वाले थे, उन्होंने इस घटना को जब सुना तो उन्होंने उस आत्मा से माफ़ी मांगी और पास में उस आत्मा का मंदिर भी बना दिया। गेटालोप्स के अंदर एक मंदिर है, वहाँ पर मंदिर बना दिया। तो जब शिवा इस बात को सुन रहा था तो शिवा ने सोचा कि जो लोग पानी चढ़ाते हैं उसका वो कुछ नहीं करती, फिर मैंने पानी चढ़ाया नहीं, यानी कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो उसने उस ढाबे से पानी की बोतलें ली 2, और वहाँ से उसने बाइक उस मंदिर की तरफ मोड़ दी। उस मंदिर के पास जाकर उसने वहाँ बोतलें चढ़ाई और माफ़ी मांगी और कहा कि मेरे से गलती हो गई, मेरे को इस जगह के बारे में यानी कि आपके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मुझे माफ़ कर देना, मैं पानी की बोतल चढ़ाकर जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद वो वहाँ से आ जाता है। दरअसल आत्माएं बुरी भी होती है, कोई अच्छी भी होती है, सबके साथ बुरा नहीं करती। थाना देख मनाली का खौफनाक मंजर। आप सबको तो लग रहा होगा कि मनाली एक शांति की जगह है, एंजॉय की जगह है। नहीं, जितनी शांति की जगह
उतनी ही ज़्यादा खौफनाक। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।